देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तराखंड के चमोली जनपद में हाल ही में आए प्राकृतिक आपदा के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को नंदा नगर क्षेत्र का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित इलाकों का स्थलीय निरीक्षण किया और राहत और बचाव कार्यों की प्रगति का भी जायजा लिया। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। प्रभावित परिवारों से सीधे मुलाकात कर उनका हालचाल भी जाना। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस संकट की घड़ी में पूरी तरह पीड़ितों के साथ है और हर संभव सहायता प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने राहत शिविरों का निरीक्षण कर भोजन, चिकित्सा, स्वच्छता, पेयजल और आवास की व्यवस्था की समीक्षा भी की। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि जीवन को जल्द से जल्द सामान्य किया जाएगा और भविष्य की आपदाओं से निपटने के लिए स्थायी समाधान की दिशा में भी कार्य जारी है। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री धामी का ये चमोली दौरा था, जहां उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया, राहत कार्यों की प्रगति का जायजा लिया, साथ ही पीड़ितों से भी मुलाकात की। अब रुक करते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को चर्चित 2016 स्टिंग ऑपरेशन मामले में सीबीआई ने नोटिस जारी किया है। आपको बता दें, इस नोटिस में हरीश रावत को इसी महीने सीबीआई मुख्यालय दिल्ली में पेश होने को कहा गया है। बात करें उस स्ट्रिंग ऑपरेशन की, तो ये वही वीडियो था जिसने राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया था, जिसमें विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप सामने आए थे। ये पहली बार नहीं है जब सीबीआई ने हरीश रावत को समन भेजा हो। इससे पहले कई बार सीबीआई की पूछताछ में शामिल होने के लिए नोटिस भेजे जा चुके हैं। अब एक बार फिर ये मामला राजनीति और कानूनी दोनों मोर्चों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। 2016 में सामने आए स्ट्रिंग ऑपरेशन में कथित तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को विधायकों की खरीद फरोख्त पर चर्चा करते हुए देखा गया था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था और राजनीतिक उठापटक ने सरकार की स्थिरता को गहरा झटका दिया था। सीबीआई ने उसी केस की जांच को आगे बढ़ाते हुए अब फिर से हरीश रावत को पूछताछ के लिए बुलाया है। अब देखना यह है कि हरीश रावत सीबीआई के सामने पेश होते हैं या कानूनी विकल्प तलाशते हैं। आज लंबे दिनों के बाद फिर सीबीआई के दोस्तों को मेरी याद आई है। इससे लगता है कि अब फिर विधानसभा के चुनाव आने जा रहे हैं और भाजपा के दोस्त जिनके हाथ में सीबीआई ने अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी स्वायत्तता पूरी तरीके से, अपनी स्वायत्तता पूरी तरीके से कंप्रोमाइज कर ली है। उन्होंने मुझे चुनाव के लायक समझा है। इधर तो मैं तो कह रहा हूं कि नहीं, अब मैं नहीं और लोग आगे आएंगे, मगर लगता है भारत सरकार में बैठे हुए लोग अब भी ये मानते हैं कि मैं चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकता हूं। तो इसलिए विथ थैंक्स मैं इस नोटिस को ग्रहण कर रहा हूं, मगर इस अनुरोध के साथ कि अभी मैं सितंबर तक
कहीं यात्रा करने की स्थिति में नहीं हूं, तो मुझे अक्टूबर में सेकंड या थर्ड वीक का कोई समय यदि दें तो मुझे खुशी होगी कि मैं अपने बयान रिकॉर्ड कराने या जिस चीज़ के लिए भी वो बुला रहे हों, मैं उन सीबीआई की हेडक्वार्टर। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हरिद्वार एआरटीओ कार्यालय में आज सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी निखिल शर्मा और नेहा झा ने अपनी टीम के साथ औचक निरीक्षण किया। आपको बता दें, निरीक्षण के दौरान कार्यालय के बाहर चल रहे ढाबों, ठेलियों और वेडिंग दुकानों को खाद्य सुरक्षा रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने कहा कि बिना रजिस्ट्रेशन खाद्य कारोबार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा परिसर के बाहर निजी काउंटर, दलाली गतिविधियों पर भी सख्ती बरती जाएगी। निखिल शर्मा ने स्पष्ट किया कि अगर जब कोई दलाल परिसर में नजर आता है तो तत्काल कार्रवाई की जाए। उन्होंने आमजन से अपील की कि बिचौलियों के बजाय सीधे विभागीय अधिकारियों से संपर्क करें और पारदर्शी तरीके से अपना काम कराएं। विभाग की प्राथमिकता है निष्पक्ष और बेहतर सेवा देना। आपका क्या काम है? देखिए, कल कार्यालय परिसर का निरीक्षण किया गया मेरे और आरटीओ एनफोर्समेंट द्वारा, और उसमें जो बाहर हमारे जितने भी ढाबे वगैरह हैं उसमें सबको पहले भी निर्देशित किया गया था कि वो यहाँ की लोकल बॉडी से दुकान लगाने की परमिशन है। काफी सारे ढाबों के पास थी, कुछ के पास जो नहीं थी उनको क्लास वार्निंग दी गई। और उसके बाद जो बाहर जो भी संदिग्ध व्यक्ति वगैरह ना रहे, इसके लिए पुलिस को भी अनुरोध किया गया है, सिडकुल थाने में अनुरोध उसके लिए प्रॉपर गश्त के लिए कि रैंडम गश्त करते रहे, ताकि ऐसे जो लोग हैं वो कार्यालय परिसर के बाहर ना पनप पाए। और हमारी तरफ से भी ये निरीक्षण की कार्यवाही जो है वो समय समय पर चलती रहती है। देखिए, इसमें अभी जो हमारे पास 2-3 बीच में कंप्लेंट्स आई थी, तो वो हमने रिटर्न कंप्लेंट पुलिस को भी करी थी और पुलिस से अनुरोध किया गया है कि वो अपनी तरफ से भी गश्त लगाते रहें। और इस तरह की जो भी आमजन को भी अगर इस तरह के कोई संदिग्ध व्यक्ति के बारे में पता चलता है तो वो हमें बता सकते हैं, और हमारी तरफ से तो निरीक्षण किया ही जा रहा है, और बाहर से जो भी आउटपुट आएगा उसके हिसाब से ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। ऋषिकेश से एक खास खबर सामने आई है, जहां लोगों को खुशनुमा जीवन जीने के टिप्स देने वाले मास्टर जी आज ऋषिकेश पहुंचे हैं। आपको बता दें, मुंबई के रहने वाले मास्टर जी, जिनका असली नाम राजेश कुमार है, उन्होंने 16 साल तक गहराई से शोध करने के बाद आज ऋषिकेश के जगन्नाथ आश्रम मनी राम रोड में मीडिया के सामने जीवन को खुशहाल बनाने के रहस्य साझा किए। मास्टर जी का दावा है कि उनकी स्पीच ने अब तक दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बदल दी है। उन्होंने कहा कि कई ऐसे लोग जो सुसाइड पॉइंट तक जा चुके थे, उन्होंने उनके टिप्स अपनाकर सिर्फ जीने की वजह पाई है, बल्कि आज खुशहाल जीवन भी जी रहे हैं, जिनका लक्ष्य है कि दुनिया की 800 करोड़ आबादी तक ये खुश रहने का सूत्र पहुंचाया जाए। दुबई, अमेरिका, कुवैत और फिलीपींस जैसे देशों में वो अब तक लाखों लोगों को खुश रहने की कला सिखा चुके हैं। खुशनुमा जीवन के सूत्र लेकर मास्टर जी जो है वो ऋषिकेश पहुंचे हैं। 16 साल के शोध के बाद उन्होंने खुश रहने के आसान टिप्स बताए हैं। और वही जीवन का भी आपने तो मिशन आर्ट्स में दुनिया के कोलैबोरेशन चले यूनिवर्सिटी में, स्पेशली क्योंकि मैं मास्टर जी MAASTERG कैपिटल जो सोशल मीडिया संसार में दिसंबर 2023 में मिशन 800 करोड़ दुनिया के आखिरी इंसान तक पहुंचना, हैप्पीनेस गारंटीड, किसी भी हाल में तुझे दुखी नहीं होने दूंगा। कैसे? जो 17 साल पहले जीवन का दर्शन हुआ, ज्ञान यानी गीता, गुरु ग्रंथ साहिब दर्शन हुआ कि मेरे को देख के जैसे लिखा है, वही अनुभव हमने 16 साल पब्लिक नहीं किया, एक एक पर अप्लाई किया दुनिया में। 10 साल के बच्चे से 80 साल की दादी जब देखा 4 जनरेशन डांसिंग टुगेदर मौज में, तब जाकर हमने सोचा, स्पेशली नौजवान जो डिप्रेशन में जा रहा है उन पर हजारों पे हमने अप्लाई किया। गोलियां खा रहे थे, छूटी, सुसाइडल केस 0 17 साल में। तो दिसंबर 23 में हमने ये ज्ञान का प्रसाद 250 प्लस प्लेटफॉर्म पे पब्लिक होकर दिया है, और यही चाहेंगे आपके द्वारा खुशी का संदेश सर्व तक पहुंचे। स्वयं को जानना है, सिंगल विंडो सॉल्यूशन, स्वयं को जानना ही हर अज्ञान से, हर दुख से, हर अशांति से मुक्ति है। यही कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, यही गुरु नानक देव गुरु ग्रंथ साहिब में समझा रहे हैं, यही जीसस बाइबल में समझा रहे हैं। बस यही है, आपके द्वारा ज्ञान पहुंचे। बाकी जो है हमारी वाणी
जो हमारे प्राण है वो पूरा सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर अवेलेबल है। जब आप सुनेंगे, सुनने से ही जीवन का अनुभव आ जाएगा, मस्ती आ जाएगी। भारत के अलावा जो है हम दुबई, फिलीपींस, कुवैत, रशिया और जो है सब जगह जहां पर ये अवसर मिला बांटते जा रहे हैं। जैसे कहा कि हजारों से लाखों लोग 1 to 1, अगर आप एक को सुनेंगे दुनिया के आखिरी इंसान तक पहुंच जाएंगे। खुशियां सबको बांट रहे हैं। 800 करोड़, क्योंकि हम सब एक ही हैं, वसुधैव कुटुंबकम कोई शब्दों में नहीं है। हर धर्म के लोग हमारे साथ है, पूरा विश्व एक परिवार ही, हम सब में वो एक ही आत्मा सनातन है। बाकी शरीर से सब खेल है। तो 800 करोड़ तक हम हैप्पीनेस गारंटीड का टैग लेके चले हैं। 24 घंटे जहां भी है दौड़ रहे हैं पिछले 2 साल से। देखिए स्पेशल तो मैं क्या कहूंगा, बस यही है कि जो मेरी 4000 वाणियां पब्लिक होने से पहले हुई हैं वो दुनिया के हर ग्रंथ से मैच करेगी। पढ़कर नहीं कह रहा, मेरा अनुभव है, हर लाइन मैच करेगी। तत्व दर्शन जो कहा ना, तत्व दर्शन हुआ है और वो सबको इम्पैक्ट दे रहा है। हजारों लाखों से आप देखेंगे, जाकर पूछेंगे कि मौज कैसे आई, सब बताएंगे आप। इनका अर्थ ये है कि 30 लेक्चर जिसको वाणी कहते हैं, ये लेक्चर नहीं, वाणी नहीं, मेरे प्राण है, मेरा अनुभव है। वो आपके अंदर जाके आपकी नेगेटिविटी खुद एब्जॉर्ब करके बाहर लाएंगे। सिर्फ सुनना है, कभी भी सुबह सुनिए, गाड़ी में सुनिए, रात को 30-7 दिन में सुन लीजिए, 1 रोज सुन लीजिए, जीवन अपने आप आपके अनुभव पे आएगा। डोंट बिलीव कहते हैं, विश्वास मत करो, सुनो और जीवन के आनंद को देखो। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। मसूरी में हाल ही में हुई भारी बारिश के बाद तबाही का मंजर अब भी साफ दिखाई दे रहा है। स्थिति को नियंत्रण में लाने और राहत कार्यों में तेजी लाने के लिए पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी की अध्यक्षता में आपात बैठक बुलाई गई। बैठक में सभी वार्ड सभापदों और अधिकारी शामिल हुए, जहां अपने अपने क्षेत्रों में हुए नुकसान की रिपोर्ट पेश की गई। आपको बता दें, पालिका ने हर वार्ड में नुकसान का आकलन करने के लिए 2 दिवसीय मूल्यांकन टीम का भी गठन किया। पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने साफ किया कि राहत केवल वैद्य और पालिका की संपत्ति पर ही दी जाएगी। अतिक्रमणकारियों को किसी तरह की मदद नहीं मिलेगी। बैठक में यह भी तय किया गया कि सबसे पहले राहत कार्य झड़ी पानी वार्ड से शुरू होंगे। इस क्षेत्र में पुश्ते टूट चुके हैं, मकानों को खतरा है और सड़कों पर मलबा जमा हुआ है। देहरादून मसूरी मार्ग और झड़ी पानी कोल्हू खेत इलाके की विद्युत आपूर्ति जल्द ही बहाल कराई जाएगी। पालिका कर्मचारियों को रविवार को भी ड्यूटी पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, मसूरी में एक स्थानीय डंपिंग स्टेशन बनाने की भी योजना जो है वो रफ्तार दी जाएगी। सभापदों का कहना है कि राहत और पुनर्निर्माण कार्य में देरी ना हो, इसके लिए त्वरित निर्णय बेहद जरूरी है। आप देख लीजिए किस प्रकार से पेड़ कट रहे हैं और पेड़ों का कटान किया जा रहा है, और जो पेड़ कटने के कारण जो मिट्टी है और पहाड़ नीचे को खसक रहे हैं। दूसरा कारण हमारे यहाँ है कि हमारे बोर्ड में बातें तो बहुत होती हैं, मीटिंगें भी बहुत होती हैं और हमारे द्वारा कई निर्णय लिए जाते हैं, परंतु उसके ऊपर कोई भी ऐसी योजना नहीं बनाई जाती, क्योंकि कई बार पूर्व में बैठकों में ये बात हो चुकी है कि हमारे मसूरी शहर में एक डंपिंग जोन होना चाहिए, क्योंकि निर्माण यहाँ पर धड़ाधड़ चल रहा है और उस निर्माण को कोई विभाग रोक नहीं रहा। आप देखिए घर बन रहे हैं बिना एमडीडीए के, जो नक्शे पास हो नहीं रहे, और एमडीडीए भी इस प्रकार सोया हुआ है बिल्कुल कि मकान बनाते जाओ और आपदा से गिरते जाओ, और वो मकान बनाने रुक नहीं रहे। और इससे कंस्ट्रक्शन जो हो रही है, लोग पहाड़ काट रहे हैं, लोगों का मलबा आ रहा है, उठा के पहाड़ों के नीचे फेंक रहे हैं। उनकी गाड़ियां जो हैं नगर पालिका के जितने भी हमारी रेलिंग लगी हुई है उनको तोड़ती हुई केमल बैक रोड पे आप देख लीजिए, आप हाथीपांव क्षेत्र में देख लीजिए, आप नीचे गज्जी बैंड की तरफ देख लीजिए, सब तरफ मलबा फेंका जा रहा है। यहाँ तक कि आप देखिए कोल्हू खेत के ऊपर जो झरना आज की डेट में है, उस झरने पर जो मलबा आया वो कहाँ से आया? क्योंकि नाले खाले किसी भी शहर की लाइफलाइन होते हैं, क्योंकि जिस तरह शरीर में खून बहता है वैसे ही पानी इन नालों से होते हुए बाहर निकलता है। जब ड्रेनेज सिस्टम ही फेल हो जाएगा पूरी तरह, तो कहीं ना कहीं किसी भी घर में, और जब पानी कहीं भी स्टोर होता है तो जब वो फोर्स के साथ कहीं भी जाएगा तो तबाही तो मचाएगा। वही मसूरी के अंदर देखने को मिला है। चाहे उसमें कहीं होटल शामिल क्यों ना हो, चाहे कोई भवन शामिल क्यों ना हो, कोई भी हो उसके अंदर, जिन लोगों ने नालों पे जो कब्जे किए हैं उनका ही देन है कि आज मसूरी जो क्षतिग्रस्त हो रही है, जो लैंडस्लाइड मसूरी में हो रहा है, चाहे वो मकान हो, दुकान हो, कोई भी हो, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है पूरी तरह फेल कर चुके हैं। क्योंकि लोगों ने जो कब्जे कर लिए उनको ड्रेनेज को खुलवाना बहुत बड़े अपने आप में एक चुनौती है, और अभी तक
मैं मानता हूं कि इस चुनौती में हम फेल साबित हुए हैं। अगर सही टाइम पे और सही समय पे हम इन चीज़ों को खोल पाएँ आगे भविष्य के लिए, तो शायद ये मुश्किलें कम होंगी और ये लैंडस्लाइड होना कम हो जाएगा। 15 तारीख से फील्ड में घूम रही हूँ और जिस तरीके का नुकसान पूरे क्षेत्र में हुआ है मसूरी नगर पालिका के अंतर्गत, उसको देखते हुए आज बोर्ड की एक आकस्मिक बैठक बुलाई गई है। क्योंकि जैसे हम सभी जानते हैं कि बोर्ड से जब तक चीज़ें पास नहीं होगी हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आज हम लोगों ने ये आकस्मिक बैठक बुला करके जो पालिका की संपत्तियां जो नष्ट हुई है इस आपदा में, उन पे किस तरीके से हम लोग त्वरित कार्रवाई कर सकें, इसी के तहत ये आज पालिका की बोर्ड की बैठक बुलाई गई थी, जिसके तहत सभी सदस्यों ने जो वार्ड नंबर 1 है जहां ज़्यादा नुकसान हुआ है, उसके लिए सभी सदस्यों में सहमति बनी है कि वो वहां पर पालिका को बहुत तेज़ी के साथ काम करना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे हम लोगों ने एक समिति का गठन भी किया है, जिसमें हमारे टीएस रहेंगे, हमारे जेई रहेंगे, ड्राफ्टमैन रहेगा। वो 2 दिन के अंतर्गत हमको एक रिपोर्ट सौंपेंगे, क्योंकि पूरे क्षेत्र से ये भी शिकायत आ रही है कि किसी के घर की अगर दीवार भी टूटी है तो वो कह रहे हैं कि ये पालिका की दीवार है, पालिका इसकी को देगी। तो हम लोगों ने टीम गठित कर दी है जो जाकर के 2 दिन के अंदर अंदर ये रिपोर्ट देगी कि ये जो भी परिसंपत्तियां नष्ट हुई है वो किसकी हुई है, किसी विभाग की है, पालिका की है या प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो जिसकी भी होगी उस विभाग को भी सूचित किया जाएगा, उसको निर्देशित किया जाएगा कि वहाँ पे उसकी मरम्मत की जाए। अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी तो उसमें पालिका कुछ भी नहीं कर पाएगी, लेकिन हाँ, पालिका की संपत्ति होगी या पालिका की संपत्ति की वजह से किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान होगा तो उसकी भरपाई पालिका करेगी। ये आज बोर्ड में निर्णय लिया। देखिए, वार्ड नंबर 6 की सभासदा ने यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज किया था कि 12 कैंची में मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, लोग परेशान हैं। मैं उनसे मैंने आज यहाँ पे एक बात ज़रूर रखी है और पूरा बोर्ड की सहमति इस पे है कि जहाँ पे अतिक्रमण हुआ है वैसे भी बहुत सेंसिटिव जोन है वो, और इस तरीके की आपदा, जब पूरा शहर आपदा से ग्रसित है और वहाँ भी अगर किसी तरीके की कोई घटना घटती है तो उसके लिए पालिका बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं होगी, क्योंकि अतिक्रमण वाली जगहों पे हम ये प्रोटेक्ट बिल्कुल नहीं करेंगे कि लोग उसको और वहाँ पे अपने संपत्तियों का विस्तार करें। इसलिए मैं आपके माध्यम से भी ये कहना चाहूँगी कि जो पालिका की संपत्तियाँ हैं और जो सेंसिटिव जोन है वहाँ पे आप लोग ना तो किसी तरीके के टीन सेट बनाएं, ना घर बनाएं, ना रहने की कोशिश करें, क्योंकि अगर कल के दिन किसी तरीके का नुकसान होगा तो उसकी जिम्मेदारी उन व्यक्तियों की खुद की होगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर डोईवाला से है, जहां स्वस्थ नारी सशक्त नारी के उद्देश्य के साथ डोईवाला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर में सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में डोईवाला में आयोजित इस स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन स्थानीय विधायक बृजभूषण गैरोला और नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी ने संयुक्त रूप से किया। स्वास्थ्य शिविर में रक्तदान, विभिन्न प्रकार की निःशुल्क चिकित्सीय जांचें और दवाइयों का भी वितरण किया गया। स्थानीय लोगों ने शिविर में पहुंचकर इन सेवाओं का भरपूर लाभ उठाया। विधायक बृजभूषण गैरोला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशों पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विभिन्न जन सेवा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे शिविरों का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है और उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा देना है। जितने भी लोग हैं यहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे और इसमें अच्छे मित्र जो हमारे हैं, आज यहाँ पर हमारे स्वयं मेरे द्वारा पहले भी काफ़ी अच्छे मित्र गोद दिए गए थे। अब हम लोगों ने पुनः हमने उसमें आज हम मेरे द्वारा हो, हमारे माननीय चेयरमैन साहब नगर पालिका के द्वारा हो, अन्य कई प्रमुख लोगों ने अच्छे मित्र को भी उसमें लिया है। तो उनको जो भी उनको स्वास्थ्य के लिए जो उनके लिए डाइट का होता है, किट होता है, सब हमको के द्वारा दिया जाएगा। साथ में अभी यहाँ पर ब्लड डोनेशन का भी कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। इसमें हिमालय इंस्टीट्यूट जौलीग्रांट अस्पताल का भी बड़ा सहयोग है और यहाँ नर्सिंग स्टाफ है, फार्मेसी स्टाफ है, तो सब लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। और इसका सबसे फायदा ये है कि आप लोग देख रहे हैं कि आज यहाँ पर बड़ी संख्या में टेस्ट हो रहे हैं और जिस निःशुल्क टेस्ट हो रहे हैं, सब चीज़ों को जो कोई उसकी जानकारी हर चीज़ का मिल रहे हैं, साथ से कैसा होना चाहिए। अभी 99 विद्यालयों में यहाँ पर
जो गवर्नमेंट स्कूल है इसमें उन बच्चों का अभी के लिए क्या क्या स्थितियाँ हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा है। तो अभी तक जो हमारे यहाँ पे हेल्थ वर्कर की जो टीम है वो जाती है। ऐसे प्राइवेट स्कूल जो है यहाँ पर लगभग 250 से अधिक है। एक स्पेशलिस्ट विशेष चिकित्सा शिविर लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देशों के क्रम में एक स्वस्थ नारी, स्वस्थ परिवार के को ध्यान में रखते हुए सारे नेशनल हेल्थ मिशन के प्रोग्राम्स को लेते हुए एक पूर्ण समेकित किस्म का एक हेल्थ कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें सारे स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। हमारे जॉलीग्रांट के डॉक्टर्स भी यहाँ पे आए हैं, हमारे खुद के जो स्पेशलिस्ट हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, और सब मुफ्त जो जांचें हैं, सारा ट्रीटमेंट है वो निःशुल्क है। टीबी की जांच निःशुल्क है। हमारे सारे स्पेशलिस्ट जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं। सुबह 8 बजे से आप भीड़ देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा मात्रा में पेशेंट इसका फायदा उठा रहे हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे नेशनल प्रोग्राम, राष्ट्रीय प्रोग्राम होते हैं, चाहे वो लेप्रेसी हो, चाहे वो टीबी हो, चाहे वो मैटरनल हेल्थ का प्रोग्राम हो, उन सब का भी हम काउंसलिंग भी कर रहे हैं और उनके हम प्रचार प्रसार भी करना चाह रहे हैं कि उसका आज नहीं, आज के बाद भी जनमानस उसका इस्तेमाल करता रहे, उसका उनको पता हो कि वो क्या करते हैं। डॉक्टर भास्कर जुयाल, CHC डोईवाला। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।